हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल स्टडी विथ राधा। गाइस, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एमकॉम थर्ड सेमेस्टर के पेपर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के कुछ और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट आर, मानव संसाधन विभाग जो होता है तो वो एक तरह का सर्विस डिपार्टमेंट होता है। ठीक है, तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा, सर्विस डिपार्टमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज ह्यूमन फैक्टर। ह्यूमन फैक्टर क्या होते हैं? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, इंटर रिलेटेड साइकोलॉजिकल एंड सोशल एथिक्स एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन बींग्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जॉब एनालिसिस इज अ सिस्टमेटिक प्रोसीजर फॉर सिक्योरिंग द रिपोर्टिंग इंफॉर्मेशन डिफाइनिंग अ जॉब। जो प्रोसीजर होता है जॉब एनालिसिस करने का, तो उसका होता है स्पेसिफिक जॉब। ये किसी एक स्पेसिफिक जॉब को डिफाइन करता है। ठीक है, तो ऑप्शन ही यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा हमारा, स्पेसिफिक जॉब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग डिस्क्राइब द स्किल दैट आर अवेलेबल विद इन द कंपनी। इनमें से कौन सा स्किल है जो कंपनी के दौरान अवेलेबल होती है? तो वो होती है ह्यूमन रिसोर्स इन्वेंट्री। ह्यूमन रिसोर्स इन्वेंट्री जो होती है वो अवेलेबल होनी चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा हमारा, ह्यूमन रिसोर्स इन्वेंट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु हैज़ डिफाइंड पर्सोनल मैनेजमेंट एज अ फील्ड ऑफ मैनेजमेंट विच हैज़ डू विथ प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग वेरियस ऑपरेटिंग फंक्शन ऑफ प्रोक्योरमेंट, डेवलपिंग, मेंटेनिंग एंड यूटिलाइजिंग लेबर फोर्स। तो ये इसको डिफाइन किया था माइकल जोसेफ ने। ठीक है, जो पर्सोनल मैनेजमेंट था इसको माइकल जोसेफ ने डिफाइन किया था। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा, माइकल जोसेफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, रिसोर्सेज आर कैपेबिलिटीज दैट सर्व एज अ सोर्स ऑफ competitive advances for firm over its rival आर कॉल्ड। तो इसको हम कहते हैं कोर कॉम्पिटेंसी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग इज कंपल्सरी फॉर। ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग जो होती है वो किसके लिए कंपल्सरी होती है? तो वो इन सारे ग्रुप के लिए कंपल्सरी होती है। इफेक्टिव एम्प्लॉय डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए भी कंपल्सरी होती है, बेस रिक्वायरमेंट के लिए भी, बेस फॉर सिलेक्शन पॉलिसीज़। तो इन सारे ही फैक्टर के लिए ये इंपॉर्टेंट होती है, कंपल्सरी होती है। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जॉब एनालिसिस, एचआर, प्लानिंग, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, प्लेसमेंट, इंडक्शन एंड इंटरनल मोबिलिटी आर फ्यू इंपॉर्टेंट फंक्शन विच कम अंडर द हेडिंग ऑफ डॉट डॉट ऑफ एचआरएम। तो ये किस हेडिंग के अंदर आता है? तो ये प्रोक्योरमेंट फंक्शन हेडिंग के अंदर आता है। ये सारी जो चीज़ें हैं, सॉरी, जो प्रोसेस है, ये सारा आता है प्रोक्योरमेंट फंक्शन के हेडिंग के अंदर। ठीक है, तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा, प्रोक्योरमेंट फंक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डायरेक्टिंग इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ एचआरएम विच कम अंडर। डायरेक्टिंग जो होता है वो एचआरएम का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, और ये किसके अंदर आता है? तो ये आता है हमारा मैनेजरियल फंक्शन के अंदर। ठीक है, डायरेक्टिंग का जो फंक्शन है वो फंक्शन आता है हमारा मैनेजरियल फंक्शन के अंदर। तो ऑप्शन ही यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेथड ऑफ कलेक्शन द इंफॉर्मेशन फॉर जॉब एनालिसिस। इनमें से कौन सा जॉब एनालिसिस के इंफॉर्मेशन के लिए अच्छा मेथड माना जाता है? तो वो हमारा क्वेश्चनर मेथड। क्वेश्चनर मेथड जो होता है, इस मेथड से हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं जॉब एनालिसिस करने के लिए। ठीक है, तो ऑप्शन नहीं करेक्ट हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉट डॉट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन ऑन द ह्यूमन एट्रीब्यूट इन टर्म ऑफ एजुकेशन, स्किल, एप्टीट्यूड एंड एक्सपीरियंस नेसेसरी टू परफॉर्म अ जॉब एग्जीक्यूटिवली। तो ये जॉब स्पेसिफिकेशन से प्रोवाइड होता है। जॉब स्पेसिफिकेशन जो होता है वो सारी चीज़ों को प्रोवाइड करता है। ये एट्रीब्यूट, ह्यूमन एट्रीब्यूट टर्म को प्रोवाइड करता है, लाइक एजुकेशन, स्किल, एप्टीट्यूड, इन सारी चीज़ों को ये जॉब डिस्क्रिप्शन जॉब स्पेसिफिकेशन के थ्रू हमको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड होती है। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, जॉब स्पेसिफिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु लेड द फंक्शन ऑफ एचआरएम प्रैक्टिस। तो ये जो होता है वो पीटर ड्रकर और डगलस
MC गर्जन ने किया था, ठीक है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाएगा, इन्होंने ये डेवलप किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाउ HRM हैज़ बिकम अ हाईली स्पेसिफाइड जॉब। कैसे जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट होता है वो हाईली स्पेसिफाइड होता है जॉब के लिए। तो वो होता है हमारा, इट मैक्सिमम द आउटपुट एंड सेटिस्फैक्शन ऑफ द एम्प्लॉयज़। ये एम्प्लॉयज़ जो होते हैं कंपनी के, उनको मैक्सिमम आउटपुट और सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड करता है, ठीक है। उसके आउटपुट और उसके सेटिस्फैक्शन को ये मैक्सिमाइज करता है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जॉब स्पेसिफिकेशन इंक्लूड। जॉब स्पेसिफिकेशन जो होता है वो उसमें इंक्लूड होता है, तो उसमें ये सारी चीज़ें ही इंक्लूड होती हैं, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, साइकोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, पर्सनल कैरेक्टर, ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो सारी ही जॉब स्पेसिफिकेशन में इंक्लूड होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा हमारा, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, TMQs मेजर एम्फेसिस इन ऑन। तो ये जो होता है वो प्रोडक्ट क्वालिटी पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट होगा हमारा, प्रोडक्ट क्वालिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एबिलिटी टू परफॉर्म एक्सपेशनली वेल एंड इंक्रीज द स्टॉक एंड टारगेटेड रिसोर्सेज विद इन द फॉर्म इज कॉल्ड। तो इसको हम कहते हैं कॉम्पिटेंसी, ठीक है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, कॉम्पिटेंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग की क्या इंपॉर्टेंस होती है। तो कंट्रोलिंग की इंपॉर्टेंट होती है इंश्योर करना, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन ए हमारा कह रहा है, इंश्योर दैट एक्टिविटी आर द अकॉर्डेंस विद द टर्म ऑफ द प्लान। ओके, तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा, ये कंट्रोलिंग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द डिसीजन इज मैनेजमेंट। मैनेजमेंट का डिसीजन क्या है। तो मैनेजमेंट का डिसीजन जो होता है वो होता है रीचिंग एट द प्रॉपर कंक्लूजन आफ्टर कंसिड्रेशन। कंसिड्रेशन के बाद प्रॉपर कंक्लूजन पे पहुंचना, ठीक है। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एन एम्प्लॉयज वर्किंग इन अ यूनिट और प्लांट हु इज द सिटीजन of the country in the which a unit plant located but where the unit of plant operated by an organization headquartered in another country। तो इसको अगर कोई दूसरी कंट्री, दूसरे अब्रॉड में इसका हेडक्वार्टर, तो उसको हम कहते हैं होस्ट कंट्री नेशन, ठीक है। कि एक कंट्री जो है उसका सारा ऑपरेट दूसरी कंट्री में हो रहा है लेकिन उसका जो हेडक्वार्टर है वो फॉरेन में है, तो उसको हम कहते हैं होस्ट कंट्री नेशन, ठीक है। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वांटिटेटिव टेक्निक रेफर्स टू। क्वांटिटेटिव टेक्निक जो होता है उससे आप क्या समझते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि जो क्वांटिटेटिव टेक्निक होता है वो इन तीनों में ही यूज़ होता है, ठीक है। मॉडल स्टिमुलेशन, रिसोर्सेज एलोकेशन टेक्निक, वेटिंग लाइन प्रॉब्लम एंड क्योनिंग थ्योरी, गेमिंग एंड गेम थ्योरी एंड प्रोबेबिलिटी थ्योरी, ये सारी जो होती है क्वांटिटेटिव टेक्निक में ही आती है। तो ऑल ऑफ दीज यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्टाफिंग इंक्लूड्स। स्टाफिंग जो होता है उसमें इंक्लूड होता है, तो स्टाफिंग में वर्क एलोकेशन भी, वर्कलोड एस्टिमेशन भी, टर्मिनेशन एंड अपॉइंटमेंट ऑफ पर्सोनल प्लेसमेंट, ये सारी चीज़ें इंक्लूड होती हैं, ठीक है। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, टू कैलकुलेट द नीड ऑफ मैन पावर ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज लॉस मैन पावर ड्यू टू लीव, रिटायरमेंट, डेथ, ट्रांसफर, डिस्चार्ज एक्सेट्रा इज नोन एज। तो इसको हम वर्क फोर्स एनालिसिस के थ्रू जानते हैं, ठीक है। तो वर्क फोर्स एनालिसिस जो हो जाएगा, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, MPDQ स्टैंड फॉर। MPDQ से आप क्या समझते हैं। तो MPDQ का फुल फॉर्म होता है हमारा मैनेजमेंट पोजीशन डिस्क्रिप्शन क्वेश्चनर, ठीक है। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। तो आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। थैंक यू, हैव अ गुड डे।